भूख लगता है कभी आपको तो आप कहते हैं भाई चाय बिस्कुट पे भी काम चला लेते हैं, लेकिन बढ़िया भोज अगर व्यवस्था हो, टिफिन घर में बना हुआ हो तो चाय बिस्कुट पे काम थोड़ी चलेगा। तब तो फिर पूरा पंचमेवा बैठे आराम से खाए बढ़िया से। तो नीतीश वो पंचमेवा है जिसको भाजपा इग्नोर नहीं कर सकती है। विधानसभा चुनाव में बड़ा सटीक हो जाएगा। और जो सीटों को लेकर के लड़ाई है, हमने क्या कहा था, हमने शुरुआत लोकसभा से की थी, लेकिन जब हम गठबंधन हमने बनाया तो हमने क्या कहा था कि सीएम और डिप्टी सीएम की हमने चर्चा की थी। चूंकि मेन लड़ाई सीट को लेकर होता है, ये जो समीकरण हम लोग का था इसमें सीट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने ताकत के हिसाब से सीट मिल जाएगी। देखिए भैया एक बात जान लीजिए कि ये संभावना है कि महागठबंधन बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर दे, 2000 इस परिस्थिति में रह जाए तो 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर जाए। चिराग पासवान को पैसा ही की कमी थी कि राजनीति में आ गए, समझने वाली बात है। निश्चित तौर पर अपने पिता की लेगेसी को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसमें गलत नहीं है, लेकिन कभी भी अपने पिता को छोड़कर तो नहीं बढ़े आगे। एक चुनाव बिहार में हो गया और लालू यादव का नाम लेवा कोई नहीं था। राहुल गांधी कल ही आएंगे और फिर तो वही बात हो गया ना कि मन रखने के लिए आ रहे हैं, मंच सजने के बाद चलेंगे वहां से। भी उनको भी बीमारी हो सकती है, राहुल गांधी ये बीमारी उनको भी हो सकती है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। पंचनामा में जिक्र करेंगे आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो बीमारी की खबर आ रही है वो कैसे बन सकती है चिराग कुशवाहा और मांझी के लिए महामारी। जी हां, खतरे की घंटी है, नीतीश की बीमारी, भाजपा भी है रेडी। इसी विषय पर बात करेंगे। नमन जी, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी एकदम अलग थलग हैं, शांत बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जब शांत रहते हैं तो कहीं ना कहीं फिर अशांति फैलती है। अभी तक का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो मुझे लगता है कि भैया अब नीतीश कुमार के ईगो को शायद लालू यादव भी समझ नहीं पाए हैं सही तरीके से, वरना ऐसा नहीं होता। मतलब अब छोटी छोटी क्रोनोलॉजीज को जोड़ लेते हैं और समझ में आ जाएगा। सारी तैयारियां थीं, नीतीश कुमार किस अज्ञात बीमारी से के चपेट में आ गए कि वो फ्लाइट से जा नहीं पाए, आधे घंटे 1 घंटे 2 घंटे की फ्लाइट से तमिलनाडु, जहां उनका भाषण होना था, जहां उनको उद्घाटन करना था, ये सब चीज़ में तो माहिर है नीतीश कुमार। पुल जिसके लिए कुछ दिन पहले तक बेचैनी थी, करते इंतजार इंतजार इंतजार, हम तो इंतजार ही ना कर रहे हैं, तो हम तो वेट न कर रहे हैं, तो हम तो बस वेट कर रहे हैं। कांग्रेस के पास गए थे तो कांग्रेस बोली कि शुरू किया जाएगा, तो हम तो वेट कर रहे हैं, ये उनके वर्ड्स थे। और अब जब सारी चीज़ें हो गई तो ये नखड़ा गांव देहात के ब्याह में दूल्हा करता है। चेन चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, और आपको अच्छे से पता है कि अब क्या मिलता है। पहले तो था कि मोबाइल कैमरा का ज़माना नहीं था, तो रिकॉर्ड नहीं करता था लोग, तो पहले भाई चेन चाहिए तो ठीक है भाई, चेन, साइकिल, मोटरसाइकिल। किसी ने मतलब कोई मांगा कि भाई टीवी चाहिए तो रेडियो तक बात आती थी, मोटरसाइकिल मांगा तो साइकिल तक बात जाती थी, चेन मांगता था तो अंगूठी दे के काम चला दिया था कि ब्याह कैसे हो जाए। अब ऐसा नहीं होता है भैया। अब अगर कोई दूल्हा अंतिम समय में मुरुसाई करता है ऐसा कुछ, कहता कि नहीं हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, तो उसको हेलीकॉप्टर बना दिया जाता है, वीडियो वायरल किया जाता है और बाप बेटा को बंधक बनाकर बड़ी मार मारता है। देखिए इतना दूर काफ़ी था समझने के समझदार दर्शकों के लिए। अब थोड़ा सा जो कच्चे दर्शक हैं या राजनीति उतना नहीं समझते या पूरा खुल करके या खुल के समझा ही देते हैं कि समझ ही लीजिए। देखिए चौठारी में नहीं जाएंगे, ये रस्म पूरा नहीं करेंगे, वो रस्म पूरा नहीं करेंगे, मुंह फुलाए हुए हैं, ये सारे ही सारे तमिलनाडु जाने से लेकर कल लालू यादव को जाकर मनाना पड़ा। एकाएक लालू यादव को नीतीश कुमार के पास जाना पड़ा। वो उस पिता की तरह गए हैं जो जानते हैं कि देखो अब तो कार्ड छप गया है, शादी हो गई है, कल बारात है, प्रतिष्ठा का विषय है, तो मुंह फुला कर बैठे रहोगे तो नहीं होगा काम, अब तो बैठना पड़ेगा वहाँ। और सच पूछिए तो आज तक नीतीश कुमार की स्थिति वही है। उस दिन नीतीश कुमार ने, जानते हैं आप, सवालों क्रोनोलॉजी समझिए, नीतीश कुमार ने एक्साइटमेंट एक के बार ख़त्म कर दिया सारा, ये कहकर पत्रकारों को कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, भागी भागी भागी। समझ वहीं आ गया था, लेकिन हम लोग तो वेट करते हैं, हम लोग तो इंतजार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। धीरे धीरे नीतीश कुमार ने अपना छाव दिखा दिया। छाव मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि छाव ही दिखाते हैं। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया था 2020 का, उस दिन अपना छाव दिखा दिए थे
इनके मुंह पर दिख गया था कि सरकार गिराएंगे। मैं भी वेट कर रहा था, वो भी वेट कर रहे थे। रोज हमको दर्शक बोले कि नहीं भैया आप गलत बोल रहे हैं। अरे कैसे सरकार, प्रवक्ता बैठ के बोलता था लोग, नीतीश कुमार का प्रवक्ता। अरे कैसे दरबान हो भाई, अंदर कौन जा रहा है आ रहा है पता तक नहीं चल रहा है, कैसे प्रवक्ता हो जी? सब निकम्मे ही हो क्या? कुछ पता नहीं चलता है कौन जा रहा है कौन आ रहा है, किस तरफ राजनीति करवट ले रही है, कुछ पता नहीं रहता है। तो ऐसी प्रवक्तागिरी करना क्यों? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने कुछ सोच लिया है। कांग्रेस द्वारा यह कह देना कि राहुल गांधी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नीतीश कुमार को इस पूरी रेस में आगे दौड़ रहे थे उठाकर पीछे कर दिया। लेकिन रमन जी, कहा जाता है कि दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूंक कर पीता है। हाँ? आपने लालू प्रसाद यादव को कहा कि शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है। लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति को जितना बेहतर ढंग से समझते हैं, हम तो कहेंगे कि देश सब समझते हैं, सब समझ, नीतीश कुमार सब चीज समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं लालू यादव पुत्र मोह में अंधे तो नहीं होगा? सब कुछ होता है, बूढ़ा शेर कंगन फेंकता है। लेकिन पुत्र मोह का क्या इतिहास रहा है तो देखना। बूढ़ा शेर कंगन ही फेंक सकता है, मजबूरी है उसकी, वो दौड़ कर झपट तो नहीं सकता है। क्योंकि देखिए, जब वो चेन्नई नहीं गए, तमिलनाडु नहीं गए, तब भी लालू यादव ने कुछ नहीं किया। कल जब तेजस्वी लौट के आए हैं, भैया बुझाएगा तब ना करेंगे। कल जब उनको बुझाया कि सारी तैयारी हो गई, लोग आ रहे हैं, और नीतीश कुमार एकाएक मतलब फ्रेम से गायब है। कहाँ है भाई, क्या चल रहा है? दिमाग में भी आया हुआ कि कहीं राजगीर ना भाग गए। होना तो यही है, होना तो यही है जी। आज ही क्यों, कई लोगों का आपको भी पता है, मुझे दर्शकों को भी पता है, कई लोग आज नहीं आने वाले थे जी, आज ही आ गए। इनमें से कई लोगों को नीतीश कुमार के पास बिठाया जाएगा। इनमें से कोई नीतीश कुमार के पास सीधा नहीं गया है, सब लालू यादव के पास जा रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी आके मिली, और सबसे बड़ी आपने एक तस्वीर देखी होगी कि ममता बनर्जी लालू जी के चरणों में झुक करके उनका आशीर्वाद लें। केजरीवाल जी आ गए हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री आ गए हैं, अभी रात तक लोगों का आना जारी आ गए हैं जी। और कल जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आने वाले। मुझे लगता है कि भैया आज रात में मनाने की कोशिश की जाएगी। बुआ फूफा मौसा चाचा सब लोग जुटेगा लोग, और नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये बात ना हो गया कि भोज दे के आपने गायब हो गया। आपने आज 3-4 इंटरव्यूज़ लिया है, मैंने देखा है उन इंटरव्यूज़ को, बहुत बारीकी से सुन रहा था। नाम नहीं लेता हूँ, चलिए दर्शक समझ जाएंगे जाके देख के। एक नेताजी जो भाजपा के हैं जी, वो जैसे नहीं होता कि गोतिया में तो न्योता न्योती नहीं चलता है ना, अगर विवाद हो गया तो। लेकिन अगर फिर भी गोतिया कपड़ा टाइट पहन के शादी के दिन बगल में अगर समियान लगाओ तो खड़ा रहता है, भाई कोई आ जाए तो अबे करेगा हमसे भी मिलने के लिए कोई रिश्तेदार। जी निश्चित। तो भाजपा वाले लोग भी इतना नया नया कपड़ा पहन के तैयार है। अब यहाँ हमको शक ये हो रहा है कि ये लोग मतलब उस रिश्तेदारों से मिलने की तैयारी में, खुशी में है कि दूल्हा फरार कराने के लोग व्यवस्था किए हुए हैं। तो आपने जिन बीजेपी नेताओं का के बारे में कहा, तो हमने साफ तौर पर कहा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी है महागठबंधन से, क्या आप लोग के शीर्ष नेतृत्व से बात चल रही है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब गृह मंत्री जी ने कह दिया है तो नहीं एंट्री होना है। लेकिन एक शर्त बहुत बड़ा चीज़ है कि राजनीति में सब चीज़ संभव है। तो आप इसका आप समझ लीजिए क्या मतलब। बात मिल रहा है, भाजपा वहाँ बैठी बैठी कुछ करती है, नीतीश कुमार कहते हैं किसी साल चुनाव हो सकता है। ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? ये नीतीश कुमार के दिमाग में बात आई तो आई कैसे? और नीतीश ने यह स्पष्ट नहीं किया कि लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार विधानसभा भंग करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपको तैयार रहना चाहिए। कल ही पंचनामा में हमने जब एक खबर की तो कई मैंने राजद समर्थक, मैं किसी खास जाति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन राजद समर्थक लोग आके अपना उसमें अंगड़ाई ले रहा था। क्या रहे आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे? हमने बोला हाइपोथेटिकल है, लेकिन हम भैया देखिए एक बात बताइए मुझे, बस चलती है कहीं सेवा, आरा टू बक्सर, बक्सर टू डुमराव, डुमराव टू सासाराम, ये बताइए हमको आपको कि वो बस सेवा में क्या स्पेशली पैकेट मार बिठाए जाते हैं क्या? नहीं बिठाए तो नहीं जाते होंगे, ड्राइवर तो नहीं कहता बैठिए पैकेट मार भाई बैठ जाइए, पहले आप बैठिए, तो यात्री के रूप में रहते हैं। पैकेट मार तो कैमोफ्लेज करके ना आता है जी। अब यात्री अपने सामान की सुविधा खुद करे, हम बोल दे रहे हैं, और उसके बाद भी पैकेट में ऐसे लेके आप घूमिएगा, नोट ऐसे दिखा हुआ, निश्चित तौर पर कोई पैकेट मार लेगा तो मेरी गलती है। फिर कहिए कि नहीं नमन मिश्रा झूठ बोलता है। अरे हम तो बोल ही रहे हैं कि पैकेट मार हो सकता है, बस वाला लेके नहीं चलता, लेकिन लिख देता है कि पैकेट मार से सावधान। इसका मतलब ही थोड़ी कि पैकेट मार लेके चल रहा है, नहीं हो मरा सकता है पैकेट का, लेकिन मरा गया तब ये रिस्क कौन लेगा?
मैं तो आगाह कर रहा हूँ महागठबंधन को। मैं तो तेजस्वी यादव तभी आगाह कर दिया था। सरकार जिस दिन बना उस दिन भाजपा और नीतीश कुमार का, मैंने उसी दिन कहा था कि नीतीश जी आपके चेहरे पर सहजता दिख रही है, चलिए काम कीजिए और जाइए आज के आज भाजपा से कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे और सारा कुछ हम करेंगे, कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं देंगे, किसी को मंत्री नहीं बनाएंगे भाजपा से। मंजूर है? और नहीं तो साफ साफ कहिए कि आपने धोखा किया है मेरे साथ, सरकार आप बनाइए, मैं समर्थन कर देता हूं 2 साल के लिए, चला के देख लीजिए जैसे चलाना है। लेकिन भाजपा एक्सपोज हो जाती। नमन जी, एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव की बात नहीं कही थी जी, समय से पहले कराने। ये तो हम वही बात पाकिटमार वाली बात है। विधानसभा रहेंगे ना, क्यों कहा कि उनको भी पता है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का जो आज समीकरण बनने जा रहा है, जो नेताजी से मांझी जी हैं, कुशवाहा हैं, सहनी भी जाने वाले हैं, अभी से हम लोग कह रहे हैं, चिराग पासवान भी जाने वाले हैं, तो इन सारे लोगों से फिर से गठबंधन टूट जाएगा। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि साथ में लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव। इनकी बीमारी कई लोगों के बड़े बीमारी का कारण बनेगी, महामारी का कारण बनेगी, आपने सही कह दिया। और जान लीजिए तेजस्वी यादव जिस दिन वापस इस गठबंधन में आए, महागठबंधन में बना, मैंने उस दिन ही कह दिया था कि तेजस्वी यादव जी आपके पास विधायकों की संख्या अधिक है, आप नीतीश कुमार के पास सबसे पहली शर्त ये रखिए, ठीक है देशव्यापी गठबंधन करना है ना जी, नीतीश को पीएम बनाना है ना, बनाइए, लेकिन पहले बिहार का सीएम की कुर्सी लीजिए आप। यही गलती हो गया। महत्वाकांक्षाएं, भ्रम पैदा करना ही तो नीतीश का काम है। नीतीश कुमार बिहार के राजनीतिक पॉलिटिकल रोमियो हैं। वो हर दिन किसी न किसी के साथ एक नया लव स्टोरी शुरू करते हैं और दिलासा दे देंगे कि आप ही बस तुम ही हो ही और कोई नहीं है। अब तो मुड़ के नहीं देखेंगे, अब तुरंत मोबाइल में से देख लेते हैं फोटो, भाजपा वाला है ना, ठीक। लेकिन इस सब्जबाग में लालू प्रसाद कैसे फंसे? लालू जी देखिए इसलिए फंस गए क्योंकि लालू यादव जी आपने कहीं कहा कि पुत्र मुंह में फंसे हुए हैं, और सच बात तो यही है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। राजद के ढेर लोग फिर मैं कहूँगा अंगड़ाई लेने वाले कमेंट बॉक्स में नहीं समझेंगे बात को, लेकिन सच्चाई यही है कि लालू यादव की बात नहीं चल रही है। अगर लालू यादव की बात चलती, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा चिराग पासवान को। आज ही डिबेट में लोग कह रहे थे कि अपने पिता से अलग होकर बताइए आपकी क्या है राजनीतिक हैसियत है। क्यों अलग होना अपने पिता से भाई? उनके पिता माने IAS ऑफिसर, कोई माने थी थोड़े थे, क्या कहते हैं डॉक्टर, कि वो पॉलिटिशियन बन गए तो अपने पिता का नाम नहीं। अरे पिता की विरासत को बेटा तो संभालेगा। राजनीतिक विरासत के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। हाँ। तो है और अपने पिता का और फिल्म फ्लॉप हो रहा है, इससे क्या मतलब? वेब सीरीज भैया कितना फिल्म फ्लॉप होने वाले लोग बिग बॉस में बैठा हुआ, और क्या? कितने लोग OTT पे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जिनका करियर खत्म हो गया। तो माने चिराग पासवान को पैसा ही की कमी थी कि राजनीति में आ गए, समझने वाली बात है। निश्चित तौर पर अपने पिता की लेगेसी को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते हैं और इसमें गलत नहीं है, लेकिन कभी भी अपने पिता को छोड़कर तो नहीं बढ़े आगे। एक चुनाव बिहार में हो गया और लालू यादव का नाम लेवा कोई नहीं था। एक चुनाव बिहार में हो गया और लालू जी का नाम लेवा कोई नहीं था, और उसके चलते जीती हुई बाजी हार गए तेजस्वी यादव। इस कलंक को अपने माथा से कब मिटाएंगे? लेकिन फिर सवाल वही आ रहा है कि चिराग जी तो अभी फिर भी साइड है, लेकिन कुशवाहा और मांझी साइड कोई नहीं है। नहीं, लेकिन अभी क्लियर नहीं आए हैं, अभी एनडीए में विधिवत नहीं आए, हालांकि वो तो लगातार। आपको तो पता ही है जी कि मांझी जी ने क्या कहा था कि मैं कसम खाता हूँ नीतीश कुमार को नहीं छोड़ूंगा। तो राजनीति में कसम का कोई मतलब नहीं, ये चीज तो क्लियर है। तो ये लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि एनडीए में चिराग पासवान नहीं है जी। नहीं अगर रहते तो हर बार उपचुनाव में मदद नहीं करते। जब आप देखिए बीजेपी को जरूरत पड़े, जब तक कार्ड छपा ला नन्नू तब तक ना कहा जाला कि हुआ उनका कि यहाँ बियाह रिश्ता चलता, कार्ड छपा गई बा। आज आप शादी पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। शादी ब्याह को देखिए बड़ा तैयारी चल रहा है, हम बड़ा खुश रहते हैं जब शादी ब्याह कहीं देखते तो। नीतीश कुमार की शादी ही ना हो रही है ये, लेकिन सवाल ही ना उठ रहा है कि कहीं दुल्हन ना भाग जाए। दूल्हा तो फरार हो जाएगा, तब क्या? तो कल फरार हो ना हो लेकिन दूल्हा फरार होगा। मान लीजिए कि कल किसी तरह से मान मनोबल से बात ही हो जाए तो, लेकिन तलवार लटक रही। अपना घर में थोड़ी चाव दिखाता है, अपने घर तो चावल जो खिलाता है, क्या बोलते हैं, चावल दही खा लेता है, जो प्रक्रिया है वहाँ की कर लेता है। कि डर बाप का भी तो होता है, सामाजिक डर भी होता है कि वहाँ बहुत लोग हैं, यहाँ छाव दिखाएंगे तो नहीं, लेकिन वहाँ थोड़ा उसको छोड़ दिया जाता है कि ठीक है जाओ थोड़ा कर ही लो। तो फिर नमन जी मांझी जी का क्या होगा? आज मांझी जी जब लौट के आए हैं तो देखिए उनका सुर बदला हुआ है, फिर से कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। 2014 की आपको रूपरेखा याद है लोकसभा की जी, जब बिहार में चुनाव हुआ था तो क्या हुआ था? मांझी जी किधर थे? मांझी जी एनडीए में थे जी, मांझी जी एनडीए में थे, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे, चिराग पासवान के पिताजी एनडीए में थे। एनडीए में थे ना बाबा, सभी लोग एनडीए में थे।
सभी लोग एनडीए में थे, चिराग मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब लोग एनडीए में थे। और उस समय सपोर्ट भी मुकेश सहनी बाहर से कर रहे थे एनडीए का, वो पार्टी नहीं थी उनकी। और उस दौरान सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि 14 की इतनी बड़ी जीत, 15 में सब लोग फिर गए चुनाव लड़ने, सब लोग गड़बड़ाए। 14 में सब लोग जीते, 15 में सब लोग गड़बड़ाए। 15 चूंकि समीकरण चेंज हो गया था। हाँ, बिहार वाला समीकरण हो गया था, महागठबंधन मजबूत हो गया था, 3 दलों का महागठबंधन, जदयू, राजद और कांग्रेस। अब यहाँ जब ये लोग लड़ने गया लोग, तो नीतीश कुमार तो जीत गए। इन लोगों को लगा कि अरे हम तो भाजपा के साथ है, इस वजह से विधानसभा में घाटा हुआ, लेकिन चलिए हम फिर से राजनीतिक रूप से मजबूत करेंगे अपने आप को। लेकिन 17 में नीतीश कुमार जैसे ही पलटे, एक एक करके सब फरार हो गए एनडीए से। जब नीतीश आए तो पहले मांझी जी भागे, फिर उपेंद्र कुशवाहा भागे, फिर धीरे धीरे आपने देखा कि अंततः बचे हुए थे वो रामविलास पासवान, वो भी फरार हो गए। और अंततः मुकेश सहनी भी एनडीए का हिस्सा बनते बनते लास्ट में वो भी निकल ही गए, निकले। मतलब क्रोनोलॉजी है। ये लोग पहले सब लोग जाते हैं उधर और फिर नीतीश कुमार आते हैं, तो सब लोग कहने का मतलब नीतीश कुमार जब साइड हट गए तब ये लोग की एंट्री हो गई। और फिर जब नीतीश कुमार गए तो सबको बाहर कर दिया, सबको बाहर कर दिया। तो अब आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये धीरे धीरे ये सब लोग की बातचीत तो चल रही है। मांझी जी की महत्वाकांक्षा फिर महत्वाकांक्षा न रह जाए। भूख लगता है कभी आपको तो आप कहते हैं भाई चाय बिस्कुट पे भी काम चला लेते हैं, लेकिन बढ़िया भोज अगर व्यवस्था हो, टिफिन घर में बना हुआ हो, तो चाय बिस्कुट पे काम थोड़ी चलेगा। तब तो फिर पूरा पंचमेवा बैठे आराम से खाए बढ़िया से। तो नीतीश वो पंचमेवा है जिसको भाजपा इग्नोर नहीं कर सकती है। और मैं यहाँ बोल दूं कि लाख बड़ा वोट बैंक हो किसी का भी, मांझी जी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, चाय बिस्कुट से ज्यादा नहीं है लोग भाजपा। कुछ नहीं होगा। यहाँ अगर बीजेपी को 40 सीट पर फाइट करना है मजबूती के साथ, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ जरूरी। उनसे बड़ा सहयोगी नहीं हो सकता है। भाजपा ने देख लिया ना, भाजपा ने तो देख लिया मोदी लहर में जीत के आएंगे लोग। अब मोदी लहर नहीं रहेगा तो 19 में महागठबंधन में क्या स्थिति हुई थी सभी? तो 19 में तो देखिए तो दोनों को फायदा हुआ। 19 में महागठबंधन क्या, जदयू को भी 16 एमपी आ गया, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को भी फायदा हुआ, जदयू को भी फायदा हुआ। नीतीश के चेहरे का वोट है बिहार में, महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश अपने पाले में करने के लिए विफल शराबबंदी है, लेकिन फिर भी लगाए हुए हैं जी। आरक्षण के दायरे को महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा जगह पे कर दिया है। सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है वो भी, नल जल योजना हो सही ढंग से इम्प्लीमेंट मत हो जाए, लेकिन फिर भी उसको लागू किया हुआ है। ये सारा का सारा आंगनवाड़ी से लेकर तक सब कुछ महिलाओं को फोकस करने के लिए है। वरना जिस स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही हो, आप खुद बताइए कि क्या आप वहाँ खिचड़ी खिलाने पर फोकस करेंगे? खिचड़ी के कारण तो और दुर्दशा। कभी जिस स्कूल में पढ़ाई नहीं मिल पा रही हो, मैंने मानसिक पोषण नहीं मिल पा रहा हो, वहाँ बच्चों को खिचड़ी के, अरे खिचड़ी के लिए आप सामुदायिक भवन बनाइए ना। आप पहले का देखिए ना, जब खिचड़ी नहीं बनता था तो ज्यादा वहाँ प्रतिभावान छात्र निकलते थे। अब सच्चाई यही है, आपने बहुत अच्छी बात कह दी भैया, कि बिहार के सरकारी स्कूलों से अब गुदरी के लाल निकलना बंद हो गए हैं। चूंकि टीचर को पढ़ाई के अलावा सब कामों में लगाया जाता है। स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, 2 रूम का क्लास है, 8 क्लास तक 9 क्लास तक पढ़ाई होता है। क्या पढ़ाई? अब तो विशेष बात ये हो गई है कि अंडा गिनने के लिए और खिचड़ी बनाने के लिए बीपीएससी निकालना होगा जी। तो ये व्यवस्था कर दी गई है। तो फिर बात वही आ रही है कि मुख्यमंत्री जी की बीमारी ठीक कब होगी, और ठीक होते होते क्या कुछ समीकरण देखने को मिलता है? कापे करू सिंगार पिया मोरा अनहर, ये सारा सजावट जो किया गया है उससे क्या फर्क पड़ता है जब नीतीश कुमार को कुछ नजर ही नहीं आ रहा है? तो आखिर इसका क्या परिणाम होगा? परिणाम विपक्ष के सभी नेताओं को आपने बुला लिया, देश भर के नेताओं मैं तो लिखित दे रहा हूं भैया आपको कि ये दूल्हा फरार होगा। लुटेरी दुल्हन खूब सुनते हैं हम लोग। तो इस साल फरार हो जाएंगे या चुनाव के तुरंत? इतना जरूर तय है कि मांझी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों को एक और टिकट कटा लेना चाहिए। इंडिगो था वो एयर कभी भी बंद हो सकता है। मतलब एक ऑप्शन लेके चलना होगा, एक ऑप्शन लेके चलना होगा। और वो ऑप्शन आप भी जानते हैं कि हम लोगों ने पंचनामा में चर्चा कर दी थी। एक तीसरा मोर्चा, देखिए नीतीश के फरार होने का मुख्य कारण कांग्रेस ही होगी। वो बिहार को लेकर बहुत चिंतित नहीं है। तेजस्वी यादव बिहार में कोई भी बड़ा परिवर्तन कर देंगे तो नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लेंगे वो। लेकिन यदि कांग्रेस अगर फ्लेक्स करेगी अपने मसल्स को तो वो नीतीश को बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन नमन जी, आपने जो जिक्र किया कि पंचनामा में हम लोगों ने जो तीसरे मोर्चे का जिक्र किया था, हमने कई नेताओं से बात किया। आपको पता है चूंकि अपने सुप्रीमो को खुश करना है इसलिए बहुत सारी चीज आप नहीं बोल सकते, लेकिन अब कई नेताओं से बात किया, उन लोगों का साफ करना था कि यह जो समीकरण है तो बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा सटीक हो जाएगा।
सकते हैं। और जो सीटों को लेकर के लड़ाई है, हमने क्या कहा था, हमने शुरुआत लोकसभा से की थी, लेकिन जब हम गठबंधन हमने बनाया तो हमने क्या कहा था कि सीएम और डिप्टी सीएम की हमने चर्चा की थी, चूंकि मेन लड़ाई सीट को लेकर होता है। ये जो समीकरण हम लोग का था, इसमें सीट को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने ताकत के हिसाब से सीट मिल जाएगी। देखिए भैया, एक बात जान लीजिए कि ये संभावना है कि महागठबंधन बिहार में अच्छा प्रदर्शन कर दे, 2000 इस परिस्थिति में रह जाए तो 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर जाए। लेकिन ये कह देना कि इस प्रदर्शन से नरेंद्र मोदी को बहुत फर्क पड़ जाएगा, ये बहुत हल्की बात हो जाएगी जी। हालांकि बाबा ने सही कहा कि 40 सीट से ज़्यादा नहीं हराना है। 40 सीट हराने का मतलब है कि 40 सीट हराने से देश की सत्ता निकल जाएगी। तो आप एक बात मुझे बताइए, भाजपा 40 सीट बिहार में हार जाती है, राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना कुछ कंपनसेट करेगी, 10-12 सीटों से वो सरकार नहीं बना पाएगी, ठीक है जी। नीतीश कुमार के 16 अभी सांसद हैं, अच्छा प्रदर्शन बिहार में महागठबंधन करेगी तो आप भी समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को 12-13 को सांसद आ जाएगा। तो आप तो समझ ही रहे हैं कि बिहार में फिर कहने का मतलब कि पहले या बाद में लेकिन खेला होगा। तो आप तो समझ ही रहे हैं कि फिर नीतीश कुमार जी के लिए हो सकता है कि विशेष पद का व्यवस्था किया जाए, उप प्रधानमंत्री जैसा कुछ भी व्यवस्था किया जा सकता है। नीतीश कुमार के ईगो को सेटिस्फाई ना करना है। जब बच्चा घर में जिद करता है कि नहीं घोड़ा चाहिए तो लकड़ी का ना घोड़ा तो माना जाए तो फिर तो इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि पहले या बाद में, लेकिन नीतीश कुमार जी को साथ में आना है, मोदी जी के साथ तय है। नरेंद्र मोदी के साथ आए, अमित शाह के साथ आए, योगी के साथ आए या किसी और चेहरे के साथ आए, नीतीश भाजपा के भ्रम से दूर नहीं जा सकते हैं, भाजपा नीतीश के भ्रम से दूर नहीं जा सकती है। अगर माने समाजवाद की कहीं बिग बैंग थ्योरी हुई होगी तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट हैं, तो भाजपा और इसको एक तरह से और समझा जा सकता है कि चाहे नीतीश कुमार का आकाश में उड़ते हुए उस परिंदा को से आप तुलना कर सकते हैं कि चाहे कितना भी ऊंचा उड़ ले, उसको आना है धरती पर। बिल्कुल। और भाजपा भी ये बात जानती है, मैंने तो कह ही दिया कि मैंने आप चाय बिस्कुट पे जोर करिएगा भूख लगला के बाद कि बढ़िया टिफिन अगर कसल हो तो स्वाभाविक है कि बढ़िया भोज खाएगा। तो बस नीतीश कुमार बढ़िया भोज है। तो चिराग पासवान का इसमें क्या स्थिति होगी? भैया 7% वोट है आपका, नीतीश कुमार इतना तो नहीं ना है। लेकिन जातीय वोट मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं, चिराग पासवान से आप देखते हैं, चिराग पासवान को दिक्कत है, नीतीश कुमार जी को दिक्कत नहीं है, लेकिन चिराग पासवान चिराग जी को भी अब दिक्कत नहीं है, सच्चाई यही है। मतलब राजनीति में अपना फायदा का जब आता है तो सब पिछली बात को भूल जाते हैं। चिराग पासवान को नीतीश कुमार से तभी तक दिक्कत है जब तक वो सीटों के सेंधमारी उनके में से करते हैं। तो फिर चिराग पासवान से जब हम लोग सवाल करेंगे कि अब आपका वैचारिक मतभेद, भैया आप बोल रहे हैं जिस चुनाव की हम चर्चा कर रहे हैं जहाँ नीतीश कुमार से अलग, एनडीए से अलग हुए थे चिराग पासवान, वहाँ ये कह के अलग नहीं होते कि नीतीश कुमार से हमको नहीं पटता, हम अलग हट रहे हैं। उन्होंने सीटों की डिमांड्स रखी थी, वो सीटें नहीं दी गई तो वो बाहर हुए। नहीं, आपका बात ठीक है, लेकिन लगातार बिहार में जब चिराग पासवान घूम रहे हैं तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो विजन है इससे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। ये ड्रामेबाजी है, यही एक्टिंग कहते हैं। जो देवयानी मित्रा जिसको एक्टिंग कहती है वो यही एक्टिंग। देवयानी मित्रा तो यहाँ तक कहती है कि चिराग पासवान नेता ही नहीं अभिनेता। तो हो सकता है, लेकिन अभिनेता वाला गुण अभी चिराग में है। लेकिन चिराग पासवान ने इतना किया है कि अब हम उसे केवल अभिनेता कहकर नहीं। आज भी मैंने डिबेट में यही बात कही कि चिराग पासवान ने इतना धूल फाक लिया है बिहार का कि अब उनको आप नेता भी कह सकते हैं, अभिनेता कह के चिढ़ाने की जरूरत। समझदारी भी आ गई है, बार्गेनिंग करने के लिए ही लगातार घूम रहे हैं ताकि अपनी मजबूत। भाजपा चिराग को थकाने में लगे हुए हैं, चिराग भाजपा को थकाने में लगे हुए हैं। मैंने शिकारी पीछे पीछे भाग रहा है, शिकार आगे आगे भाग रहा है, लेकिन थके कौन? भागना तो भाजपा थक जाएगी। भाजपा को थकना ही, भाजपा थकी हुई है। भाजपा कहाँ जाएगी? भाजपा अछूत बनी हुई थी, मांझी जी ने तो छू दिया, तो छू को परमेश्वर बना दिया उस भाजपा को। लेकिन इस डिबेट से आज के हमारे पंचनामा से एक और चीज निकल रहा है कि जिस विपक्षी नेताओं के लिए एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत रहे, आज जब सारे लोग पटना में आ रहे हैं, कल सुबह तक करीब सभी लोग 17 दल के नेता एयरपोर्ट पैदल जाते हैं। तो इनको अगर मिस्टीरियस बीमारी अगर छुआछूत वाली नहीं हुई होती नीतीश कुमार जी को, और ये दूल्हा नाराज नहीं होता तो ससुर के गोड़ पे गिरता। हम तो कह रहे हैं कि छुआछूत वाली बीमारी भी रहती तो ये कहते किसी को बताओ नहीं, लेकिन हमको जाकर करना है। मैं राजनीतिक छुआछूत की बीमारी कह रहा था। सच नहीं, मैं सही में कह रहा हूँ कि अगर कहता लोग इन्फेक्शन होगा, तब कोविड ही हो गया होता तो मास्क पहन के जाते हैं स्वागत करने। लेकिन ये हास्यास्पद नहीं है कि जो लोग को आप बुलाए अब वही लोग आपको मनाने के लिए जाएं।
निश्चित तौर पर ये दुखद है। यही नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी है। यही ना प्लेट छीने थे सामने से भाजपा के। आज भी भाजपा वही बात याद दिलाती है। भाजपा ने तो कह दिया, एक बहुत बढ़िया प्रवक्ता ने एक बात कही कि आ रहे हैं नीतीश कुमार लिट्टी चोखा खिला के इनको वापस भेज देंगे। मैंने तब कहा था कि लिट्टियों चोखा सामने से छीन लेंगे, ऐसा हो सकता है नीतीश कुमार का। अरे छीने ना लिया, बिहार के जर्दालू हम पड़े हुए हैं ना, सड़ गए ना। ज्यादातर हर साल राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सबको। आज तो भेजा नहीं, इस बार तो लीची भी नहीं भेजा। इस बार लीची भी नहीं भेजा। नियम के विरुद्ध हुआ है, कोई नहीं चर्चा करेगी इस बात पर, कोई नहीं करेगा। कहने का मतलब कि कोई बात राजनीति में मायने नहीं रखती। आज अगर आप थाली सरकाए भी हैं, कल फिर परोस दिए, तो राजनीति के लिए खाना। ये बात विपक्ष के कुछ बहुत बड़े चेहरे जानते हैं, जैसे नवीन पटनायक है। कांग्रेस भी जानती है, कांग्रेस मजबूर है, करे तो क्या करे। कांग्रेस अपनी मजबूरी में बिहार आ रही है। और ये बात कहा समीर कुमार ने कि इतना बोल दिया है नीतीश कुमार जी ने, इतना आग्रह किया है, तब उनको आना पड़ा है। और ये बाकी लोग जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, ये आज आ रहे हैं। आज राहुल गांधी कल ही आएंगे। तो और फिर तो वही बात हो गया ना कि मन रखने के लिए आ रहे हैं। मंच सजने के बाद चलेंगे वहां से। भी उनको भी बीमारी हो सकती है, राहुल गांधी ये बीमारी उनको भी हो सकती है, अभी भी हो सकता है। तो धन्यवाद नमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। आज के पंचनामा से यही निष्कर्ष निकला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए की ओर रुख कर सकते हैं। आपने तमाम बातों को सुना, किस प्रकार से एक एक बात को खोल करके हमने बताया कि बीजेपी के नेता से लेकर के तमाम नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि देश के गृह मंत्री ने भले कह दिया हो, लेकिन राजनीति जो है वो संभावनाएं यहाँ खत्म नहीं होती है। वैसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीमारी क्या रंग लाती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। कल के पंचनामा में किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।